प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 13 यही है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण, संपूरक का अर्थ होता है 180 अंश का कोण आंतरित करती हैं। तो आमने सामने भुजा, जैसे यहाँ DC एक भुजा है, उसके सामने की भुजा क्या है AB, ये जो केंद्र पर कोण बनाएगा इसका योग 180 अंश होना चाहिए। और ये भुजा इस भुजा के आमने सामने है, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलाकर कितना होना चाहिए 180। जब एक हो जाएगा 180 दूसरा भी हो जाएगा 180। तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में इसको हम सिद्ध करते हैं सर्वांग सम। तो त्रिभुज GOD इस त्रिभुज में तथा त्रिभुज HOD में, ठीक। आप देखिए क्या होगा इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में। तो यहाँ से हो जाएगा, कोई 3 शर्त चाहिए। तो 3 शर्त होने के लिए देखिए, पहला देखिए OD दोनों में है, तो OD बराबर हो जाएगा OD उभयनिष्ठ हो गया। 2 शर्तें और चाहिए। अब देखिए जो D है ये बाह्य बिंदु है, और बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ क्या होती हैं बराबर होती हैं। यहाँ HD बराबर हो जाएगा किसके DG के, HD बराबर हो जाएगा किसके DG के। DG बराबर हो जाएगा HD के। ये क्यों बराबर है, स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं। एक शर्त और चाहिए, ध्यान से देखिए, याद रखिए ये OH और यहाँ OG ये दोनों ही त्रिज्या है वृत्त की। तो OH बराबर हो जाएगा आपका OH नहीं OG बराबर हो जाएगा आपका OH, ये दोनों त्रिज्याएं हैं। कितने शर्त हो गए 3। जैसे ही 3 शर्त होते हैं दोनों त्रिभुज हो जाते हैं सर्वांग सम। अब देखिए लिखेंगे सर्वांग सम, इतना ध्यान रखें कि कैसे कैसे कौन बराबर है। जैसे OD इसको 1 कर देते हैं, फिर DH HD ये 2 हो गए, ये 3, फिर लिख देते हैं DOH, या इसको लिख लीजिए 1 2 3 ODG, त्रिभुज ODG सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज इसके ODH के। और एक बात आपको पता होनी चाहिए, अगर 2 त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हुए हैं तो उसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण भी क्या होते हैं बराबर। तो हमने जिस कोण से काम है हम वो वाला कोण लेते हैं। मान लीजिए यहाँ लिख देते हैं कोण 1 और यहाँ लिख देते हैं कोण 2 अगर लिख देते हैं, तो अगर ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम है तो कोण 1 कोण 2 के क्या हो जाएगा बराबर। कोण 1 बराबर हो जाएगा क्या कोण 2। यहाँ देखिए समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, चलिए यहाँ पे इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में त्रिभुज OCG तथा त्रिभुज OCF में यानी कि अब इस त्रिभुज की बात हो रही है OGC ये वाला OCF ये वाला इसको भी सर्वांग सम करना है। 3 शर्त होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा OC बराबर OC उभयनिष्ठ हो गया ये। फिर
GC बराबर CF, GC बराबर हो जाएगा CF, और एक और OG बराबर OF, OG बराबर OF, क्योंकि ये दोनों त्रिज्याएं हैं, ये स्पर्श रेखाएं हैं और ये उभयनिष्ठ था। हो गए 3 बराबर। ये ODG 1 2 3 ODH सही है, ODG सही है, बस। चलिए देखिएगा, तो यहाँ क्या करते हैं, 3 शर्त मिल गया। जैसे ही 3 शर्त मिलेगा तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम, इसलिए त्रिभुज OCG OCF के क्या हो जाएगा, सर्वांगसम, OCF के क्या हो जाएगा। और जैसे ही 2 त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो सारे कोण बराबर होंगे और सारी भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। तो सारी भुजाएं बराबर तो ये हैं, तो एक काम करते हैं, इस एक वाला कोण इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर, यानी इसे 3 मान लें, इसको मान लें 4, तो कोण 3 बराबर हो गया, कितना, कोण 4। अब देखिए, जब देख रहे हैं बार बार इसी प्रकार से हम सर्वांगसम सिद्ध कर रहे हैं, तो ऐसे नीचे भी तो होगा त्रिभुज, ये वाला OHA, यहाँ OEA सर्वांगसम होगा कि नहीं होगा। यहाँ केवल लिख दीजिए इसी प्रकार, इसी प्रकार क्या होगा, OHA त्रिभुज OHA सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज किसके, OEA के, बिल्कुल ऐसे ही। और जब सर्वांगसम हो जाएगा यहाँ का कोण आपस में बराबर होगा, इसको 5 मान लेते हैं, इसको 6 मान लेते हैं, तो कोण 5 बराबर हो जाएगा कोण 6 की। और इसी प्रकार त्रिभुज ये वाला इसके सर्वांगसम हो जाएगा, OEB त्रिभुज OEB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज किसके, OEB OFB के सर्वांगसम हो जाएगा। और जब सर्वांगसम हो जाएगा तो इसकी भी सारी भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। तो हमें केंद्र से काम है, तो केंद्र वाला कोण लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं 7, इसको लिख देते हैं 8, तो कोण 7 बराबर हो जाएगा कोण 8। आप देखिए समीकरण 2 है ये, समीकरण 3 है ये, और ये है समीकरण नंबर कितना, 4। और एक चीज हमें मालूम है, एक चीज हमें मालूम है कि वृत्त के केंद्र पर अगर कोई वृत्त है, वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण बनता है, 360 का। पता ना हो, देखिए ऐसे जैसे होता है ना, एक सीधी रेखा पर कितने बनता है, 180, इधर से बना लीजिए 180, तो 180 और 180 कितना हो जाता है, और यहाँ 180 आधा वृत्त बनाता है, यहाँ 180 आधा वृत्त, आधा वृत्त और आधा वृत्त क्या बन जाएगा, पूरा वृत्त। अब यहाँ देखेंगे पूरे वृत्त में यहाँ जहाँ केंद्र पर बना है, क्योंकि इन सबको अगर हम मिला देंगे तो ये वृत्त ही बन जाएंगे। और सबका योगफल कितना होना चाहिए, 360, यानी कह सकते हैं कितने कोण है, 8, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8, सब मिला के कितना हो जाएगा, 360 अंश। अब देखिए हमें केंद्र का चाहिए, तो देखिए 2 और 1 बराबर होगा, 2 और 1 बराबर है कि नहीं बराबर, तो 1 को हम रहने देते हैं और 2 के स्थान पे कितना लिख देते हैं, 1, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो यहाँ कोण 1 है, कोण 2 और कोण 1 बिल्कुल बराबर हैं, 2 के स्थान पे अभी हमने क्या लिख दिया,
कोण 1। अब देखिए 3 और 4, ठीक है, 3 और 4 बिल्कुल बराबर है कि नहीं बराबर है, तो 3 हम लिखते हैं और 4 जो है 3 के बराबर है। 4 अगर 3 के बराबर है तो हम 4 के स्थान में कितना लिख देते हैं, कोण 3 प्लस, ऐसे देखिए यहाँ पे कोण 5 कोण 6 के बराबर है। देखिए कोण 5 कितने के बराबर है, तो 6 हम रहने देते हैं और 5 को 6 लिख देते हैं। 5 को लिख दीजिए कोण 6 रहने दीजिए, प्लस कोण 7 रहने दीजिए, कोण 8 जो है 7 के बराबर है, क्या लिख दीजिए, प्लस कोण 7 बराबर कितने के, 360 के। हुआ कि नहीं हुआ? चलिए कोण 1 कितनी बार हो गया, 2 कोण 1, 2 कोण 3, 2 कोण 6, प्लस 2 कोण 7 बराबर कितने के, क्योंकि सारे कोण कितनी बार हो गए, 2 बार हो गए। सब में 2 कॉमन हो गया, 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचा, कोण 1 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर के 360 अंश। 2 इधर गुणा है उधर जाएगा, तो कोण 1 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 2 से कट जाएगा 360, आ जाएगा 180। कहीं हमें सिद्ध क्या करना था कि केंद्र जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो केंद्र पर कितने कोण बनाती हैं, 180 का। यहाँ देखिए कोण 1 प्लस कोण 3, कोण 1 और कोण 3 अगर जोड़ देंगे हम, प्लस कर देंगे, कितना कोण बन जाएगा, DOC। क्या बन जाएगा, DOC, कोण DOC। और ये DOC देखिए भुजा से बना है, चतुर्भुज की भुजा से बना है, केंद्र पर कोण। और यहाँ देखिए 6 और अगर 7 को हम जोड़ देंगे, 6 और 7 को अगर 6 और 7 को जोड़ दिए तो इतना कोण बन गया। और ये भी चतुर्भुज की भुजा से बना हुआ कोण है, देखिए केंद्र पर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, AOB। और दोनों जुड़ के कितना है, 180। यही सिद्ध करना है। तो 2 भुजाएं हैं और दोनों भुजाएं केंद्र पर जो कोण बनाई है उनका योग कितना है, 180 है। प्रूव्ड हो गया।